हरे दे उठा दे सिर पर धरी दे हो, हरे दे उठा दे सिर पर धरी दे कानूड़ा लाल खड़ो मारो हरे दे नंद सीना लाल खड़ो मारो हरे दे हो तू मत जानी काना आई मैं अकेली, तू मत जानी काना आई मैं अकेली साथ सहेली हरे संग खेली, साथ सहेली हरे संग खेली कानूड़ा लाल खड़ो मारो हरी दीदी नंद सीता लाल खड़ो मारो हरि दे हो हरे दे उठा दे सिर पर धरी दे हो हरे दे उठा दे सिर पर धरी दे कानूड़ा लाल खड़ो मारो हरि दे मत जानी काना अपनी के बारी, तो मत जानी काना अपनी के बारी कृष्ण श्यामी भादो मति छेरे, कृष्ण श्यामी मारो मति छेरे कानूड़ा लाल खड़ो मारो हरि दे नंद हरि दे उठा दे सिर पर धरी दे हो, हरि दे उठा दे सिर पर धरी दे कानूड़ा लाल खड़ो मारो हरि दे चंद्र सखी भजी पावली कृष्णा, चंद्र सखी भजी पावली कृष्णा हरि के चरणों में आरो चीती छे ओ, हरि के चरणों में आरो चीती छे ओ कानूड़ा लाल खड़ो मारो हरि दे नंद सीता लाल खड़ो मारो हरि दे सांवरिया लाल खड़ो मारो हरि दे कानूड़ा लाल खड़ो मारो हरि दे करनी चाहिए। पर कुछ लोग शंका करते हैं। मन लगाकर भक्तों के श्रीमुख से पवित्र वाणी सुनेंगे। पहली बात शंका दूर कब होती है? जब उनके मुंह से पवित्र वाणी, जब सत्संग सुनेंगे। दूसरी बात, व्यास जी ने जो नवदा भक्ति का वर्णन किया उसके आधार पर जीवन यापन करेंगे। और तीसरी बात, गुरु धारण कर उनकी शरण में जाएंगे। जब तक गुरु की शरण ग्रहण नहीं की है तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। चौथी, मन में विरक्ति लावे। और पांचवी, इस देही की सुधि बिसर जावे। और कहते हैं कि जो भगवान के मंदिर में, भगवान के विग्रह के सामने
और भागवत कथा में भागवत के सामने जो नृत्य करके भगवान के दर्शन का आनंद लेते हैं, उनको इस भवसागर में नाचना नहीं पड़ता। नहीं तो इस गृहस्थी के झंझट में वो नाचना ही पड़ेगा। और कहते हैं कि जो माता पिता की सेवा नहीं करता, उनको पत्नी की सेवा करनी पड़ती है। भगवान करवाते हैं उससे कि करो करो, इसकी तो करनी पड़ेगी। नहीं, सेवा करनी पड़ेगी। रास का प्रसंग, पांचवी देह की सुधि बिसर जावे, ये 5 बातें जीवन में दृढ़ होती है तो रास लीला के अधिकारी होते हैं। भगवान ने जिन गोपियों के साथ में रास किया, वे गोपियां क्या हैं? कौन है वो गोपी? गो। गो का अर्थ होता है इंद्रियां, नाक कान आंख, सुनता है, देखते हैं, सूंघते हैं, अच्छी सुगंध आ रही है, आंखों से देखें तो सही, कानों से सुनते हैं, ये इंद्रियां हैं। गो का मतलब होता है इंद्रियां। और पीना, 10 इंद्रियों से भगवान का जो रस पीते हैं वो है गोपी। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि, आश्विन शुक्ल मास के पूर्णिमा, बालूरेत खिल रही है, चंद्रमा प्रमुदित हो रहा है। गोविंद ने आज यमुना के किनारे जाकर के और मीठी मीठी मुरली बजाई। चौरासी कोस के ब्रजमंडल में रहने वाली जितने भी गोपी हैं, सबको ऐसा लगा कि कृष्ण की मुरली में हमारा मन पुकार रहा है। जो गोपी जिस कार्य कर रही थी उस कार्य को छोड़ करके दौड़ पड़ी। लाखों गोपियां अपना अपना काम छोड़ करके, एक गोपी गाय दूह रही थी और दोहनी गा के नीचे छोड़ करके दौड़ी। एक गोपी आंख में काजल लगा रही थी, एक आंख में डाला, दूसरे में बिनाई डाले, दौड़ पड़ी। यह है प्रेम भाव। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज, इन गोपियों का जो कृष्ण के प्रति अनुराग है, अनुरक्ति है, प्रेम है, ये तो कांत मानती है कि उन्हें प्रियतम मानती है। ऐसा मान करके कृष्ण के चरणों में प्रेम करना क्या कोई अच्छी बात है? अरे वो तो कृष्ण को पति मानती है, प्रेम करती है, परंतु प्रिय पति मान करके श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, पहले ही मैं तुम्हें बता चुका हूं, किसी भाव से कृष्ण के चरणों में प्रेम करो, तन्मयता आनी चाहिए। भाव चाहे कोई भी हो, पुत्र का हो, पति का हो, पिता का हो, मात्र उनके चरणों में प्रेम आना चाहिए। और जब तन्मयता आती है, जब कृष्ण मिलाप की विरह अग्नि हृदय में फूटती है, तो सब काम छोड़ करके और कृष्ण से जाकर के मिल जाते हैं। ऐसा गोपियों के साथ हुआ। आज लाखों गोपियां दौड़ी दौड़ी भगवान कृष्ण के पास आ पहुंची। गोपियों को देख करके गोविंद मुस्कुराने लगे और गोपियों को भगवान कृष्ण कहने लगे, स्वागतम वो महाभागा, प्रियम त्यम करवाणि वह, ब्रज स्थापनामयं कचिद भूतागमन कारणम। स्वागतम स्वागतम, आप आइयो, आपका स्वागत करता हूं। वास्तव में आपके आगमन से आज मुझे बहुत आनंद मिला। और जैसे ही कृष्ण भगवान ने ये कहा, गोपियां सब खुश हो गई। हमारे आने से सबने गर्दन नीचे झुका ली, किसी ने
भी जवाब नहीं दिया। कृष्ण ने कहा तुम सब कुछ छोड़कर आई हो, जाओ जाओ वापिस लौट जाओ। भगवान के पास कौन आ सकता है, परमात्मा से कौन मिल सकता है? जो सब कुछ छोड़ देता है वो परमात्मा से मिलता है। कृपालु जी महाराज ज्ञानी थे, पढ़े लिखे डॉक्टर थे, और जब कृष्ण से प्रेम हुआ तो राधा की तरह, गोपियों की तरह पांव में पायल पहन करके और भगवान के सामने नाचने लगे करताल लेकर के। इसका मतलब परमात्मा परीक्षा लेते हैं कि आया तो है लेकिन कहीं संसार की वासनाओं को लेकर तो नहीं आया, सांसारिक भावनाओं को लेकर तो नहीं आया, तो इसका आना बिल्कुल व्यर्थ है। इसलिए श्री कृष्ण गोपियों की पहले परीक्षा ले रहे हैं और कहते हैं जाओ पति सेवा करो। अरे पत्नी का धर्म पति सेवा सर्वोत्तम है। और गोपियां कहती हैं महाराज आत्मा साक्षात्कार हो जाए तो आत्मा का पति आप हो, दूसरा कौन हो सकता है? गोविंद ने देखा गोपियों की भावनाएं बड़ी सुंदर हैं, तो प्रभु उनके साथ रास विहार रास क्रीड़ा करने लगे। इतनी गोपियां, जितनी गोपियां हैं उतने ही कृष्ण बन गए और सभी गोपियों के साथ नाच रहे हैं, भगवान रास कर रहे हैं। हमारा सौंदर्य मोहित हो गया, कृष्ण हमारे संग रास कर रहे हैं, उन्हें ऐसा घमंड हो गया। और इन गोपियों का अभिमान दूर करने के लिए किशोरी राधा जी उनके अंदर है। राधा जी को गोपियों का अभिमान दूर करने के लिए किशोरी राधा जी का हाथ पकड़ा भगवान ने और राधा जी को लेकर के साथ अंतर्ध्यान हो गए। अब राधा जी को साथ में लेकर के अंतर्ध्यान हुए तो सब गोपियां रोने लगी, गोपियां इधर उधर ढूंढने लगी और राधा जी को अकेली लेकर के गए तो राधा जी को घमंड हो गया, अभिमान हो गया कि इन सब से प्रेम नहीं है, कृष्ण का प्रेम तो एक मुझसे ही है, मुझे नहीं छोड़ सकते। ऐसा अभिमान राधा जी के आ गया। किशोरी जी बोली जो अभिमान तुम्हें था वो आज मुझ में भी आ गया, इसलिए मुझे भी छोड़ गए। ऐसा अभिमान आया तो भगवान ने क्या किया, राधा जी को कहा राधा जी काफी देर हो गई चलते चलते, पांव दुख रहे हैं? बोले हाँ। भगवान कृष्ण सामने बैठ जाते हैं, आओ मेरे कंधे पे बैठ जाओ, मैं आपको ले चलता हूं। और भगवान जो ही कंधे पर बिठाने के लिए सामने बैठे और राधा जी सिर पर हाथ रख के और कृष्ण के कंधों पर चढ़ने की तैयारी में हुई, कंधों पर चढ़ने लगी, उसी समय भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। किशोरी जी बोली अरे भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए, आवाज लगाने लगी किशोरी जी, कान्हा ओ कन्हैया, अरे मधुमंगल। कौन बोले? राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, हरि राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा।
देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, गैया चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, ओ गैया चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, हरि राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, तेरा श्याम देखा, हरि राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। सब जग में देखा, राधा तेरा श्याम हमने सब जग में देखा, हरे राधा जपते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, हरे राधे जपते हुए राधा तेरा श्याम देखा, हरे राधा तेरा श्याम देखा, हे राधा तेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम देखा, हरे राधा तेरा श्याम देखा, हरे राधा रही राधा तेरा श्याम देखा, श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा। ऐसी बात है, थोड़ा हमारे खेती का काम है इसलिए कम है। आजकल ये मीडिया मोबाइल का साधन हो गया नहीं। धन्य हो मेरी कथा का आनंद। वहां बैठे भी ले रहे हैं, ठीक है। पुनः गोपियां सब इकट्ठी होकर के यमुना के किनारे पर आ जाती हैं। यमुना भक्ति है, संसार में गोविंद को कहीं भी ढूंढो, लेकिन जब तक यमुना रूपी भक्ति का आश्रय नहीं लेंगे तब तक कन्हैया नहीं मिलेंगे। कन्हैया जब मिलेंगे सभी गोपियां हार करके बैठ गई। राधा रानी भी उनमें आ जाती है और राधा रानी बीच में बैठ गई। शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि का पहर कृष्ण मिलन की कामना को लेकर के और मंगल गीत गाती हैं, जिसे भागवत में गोपी गीत कहते हैं। हमारे महात्माओं ने बहुत सुंदर लिखा है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहं श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना।
गोपियां कहती हैं आपकी कथा जीवन को अमर बनाती है। हे भगवान, आपकी कथा तमोगुण को दूर करती है। ये बात हम नहीं कहती, ये बात बड़े बड़े कवि कहते हैं। आपकी कथा सभी कलमशों को नष्ट करती है। हम तो चाहती हैं हमारे प्राण अभी निकल जाएं, परंतु आपका चिंतन, आपका ध्यान हमारे प्राणों को भी नहीं निकलने देता। हनुमत लाला को गले लगा करके राम ने रोते हुए कहा, हनुमान, जानकी मेरे वियोग में जीवित नहीं रह सकती, उनका तो प्राण अंत हो गया होगा। तो हनुमान जी कहते हैं, महाराज नहीं, प्राण तो निकलना चाहते हैं परंतु निकलने नहीं देते। बोले कौन? नाम पहारू दिवस निसी, दिन और रात नाम पहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाहि के बाट। प्राण किस रास्ते से जाएंगे? आपका जो नाम रूपी पहरेदार हैं वो धक्का देकर के अंदर भेज देते हैं, निकलने नहीं देते। प्राण कैसे निकले? तो गोपियों के मन को जान करके भगवान प्रकट हो गए। गोपियों के बीच में कृष्ण प्रकट हुए और गोविंद को देख करके गोपियां खड़ी हो गई, मानो शरीर से निकले प्राण वापिस आ गए हों। और गोपियां कहती हैं, गोपाल, हमारे मन में इस बात को लेकर के बहुत प्रश्न आते हैं, हम आपसे पूछना चाहती हैं। गोविंद आप बताओ। गोपियां कहती हैं, गोपाल, पहला हमारा प्रश्न है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, मात्र जो प्रेम करते हैं उन्हीं से प्रेम करते हैं, जो निमंत्रण देते हैं उन्हीं को निमंत्रण देते हैं, जो बुलाते हैं उन्हीं को बुलाते हैं। उन्होंने हमें नहीं बुलाया। तो जो प्रेम करते हैं उनसे प्रेम करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम नहीं करने वालों से भी प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों से ही प्रेम नहीं करते, प्रेम करने वालों से भी नहीं करते और प्रेम नहीं करने वालों से तो फिर प्रश्न ही खत्म है, करते ही नहीं है। कृष्ण कहते हैं, गोपियों आप समझो, जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, जो प्रेम करता है उसी से प्रेम करते हैं, वो लोग तो स्वार्थी होते हैं। अपने स्वार्थ के कारण। और जहां प्रेम नहीं करने वालों से प्रेम किया जाता है वो प्रेम धर्म है और सुख है और प्रेम तीनों होते हैं उसमें। और प्रेम नहीं करने वालों से प्रेम कौन करता है? इस संसार में एक तो माता जो है वो पुत्र चाहे प्रेम करे चाहे न करे, परंतु मां के मन में पुत्र के लिए प्रेम कभी जा नहीं सकता। और दूसरे संत, उनका चाहे मान करो अपमान करो वो तो प्रेम करेंगे। और प्रेम धर्म सुख तीनों मैंने आपको बताया। माता पिता जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, ऐसा व्यक्ति, ये 4 प्रकार के मैंने बताए। कौन? एक आत्मा राम, दूसरा आपत काम, और तीसरा पूर्ण काम, और चौथा गुरु द्रोही। जो अपनी आत्मा से रमण करता है उससे कोई प्रेम करो चाहे ना करो, वो प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ता। पहला, जो समाधि लगाकर बैठता है, जो भगवान की भक्ति करता है, वो किसी से प्रेम नहीं करता। दूसरा कृत घन व्यक्ति,
और तीसरा, जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों वो भी प्रेम नहीं करता। और चौथा, गुरुद्रोही, भयंकर पापी, वो किसी से प्रेम नहीं करता। तो गोपियां बोली, तो आप कौन से हैं, चौथे नंबर वाले? भगवान बोले, कैसे हैं? बोली, हमने सब कुछ छोड़ दिया और आप हमें छोड़ करके छुप गए। पता है आपको हमने कितना तड़पाया, आपने कितना रुलाया है, ऐसा क्यों किया हमारे साथ? तो गोविंद बोले, देवियों, मैं सत्य कहता हूं, प्रेम की बातें सब करते हैं, पर प्रेम का प्रतीक क्या है ये मैंने तुम्हारे जीवन में देखा। तुम साक्षात प्रेम की मूर्ति हो और मैं तो आपका ऋणी हूं गोपियों। अब तो मैं आप लोगों के साथ रास विहार करूंगा। जैसे ही कृष्ण गोपियों के संग रास क्रीड़ा करने के लिए तैयार हुए, सोई वहां कामदेव आकर के उपस्थित हो गए। कामदेव जी। गोविंद ने पूछा, आप कौन हो? बोला, मैं कामदेव हूं। जहां सुंदर स्त्रियां, सुंदर पुरुष और दोनों एकांत में मिलकर के बातें करें, गान करें, नाच नृत्य करें, मैं वहां पहुंच जाता हूं। तो भगवान बोले, क्यों कामदेव? कृष्ण अपनी ओर दिखा करके कामदेव को कहते हैं, तू भूल गया? देखा, ओहो, भगवान शंकर का रूप दिखाई दिया, जो भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था। तो कामदेव ने कहा, महाराज, जब आप एक अवधूत के रूप में थे और अब आप सुंदर गोपियों के साथ रास क्रीड़ा कर रहे हो। कृष्ण ने नृत्य को देख करके पूरा ब्रह्मांड नाचने लगा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडित है, योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः। ऐसा विचित्र नृत्य किया कि जितनी गोपी हैं उतने ही कृष्ण हैं। ऐसी सुंदर विचित्र कृष्ण की झांकी को देख करके देवता लोग आश्चर्य में पड़ गए। अब की बार हमने ये सारी व्यवस्था इतनी सुंदर इसी बहाने से की थी कि कार्तिक मास का महीना है, लेकिन मैंने डीजे वाले को जवाब देना पड़ा, जो अपने यहाँ रास लीला दिखाने के लिए और सरसा से जो मंडली झांकी दिखा करके नाच गान करते हुए राधा कृष्ण की, उनको भी मैंने मना किया। और तो बाकी क्या है, कथा में बैठता हूं उससे पहले ये साउंड बजाना भी मैंने बंद किया। क्यों? ये देख करके मुझे भी बड़ा दुख है, पर करे क्या, गांव में जब कथा का शुरुआत कर ही लिया तो इसको पूरा करना हमारा फर्ज है कि हे परमात्मा मेरे गांव में सुख शांति रखना, मेरे रिश्तेदारों में संबंधियों में सुख शांति रखना। इसलिए मैं बीच में नहीं उठा करके मेरी माताओं बहनों, लेकिन दुख बहुत है और उस दुख के कारण ही मैं आपको इतनी प्रेममय कथा नहीं सुना सका। ये मेरा दुर्भाग्यशाली है, लेकिन मैंने सारी व्यवस्था जो है वो बहुत उच्च कोटि की समझ के की थी। बाकी आपकी कृपा रहेगी तो कल हमारी कथा संपूर्ण हो जाएगी। बाल कन्हैया लाल की। ऐसा विचित्र नृत्य, जितनी गोपियां उतने कृष्ण और नाच रहे हैं। तो कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे और मां भवानी से शंकर भगवान बोले, देवी हम भी उस रास मंडली में जाएं, दर्शन करें। अंदर आने की अनुमति कौन दे? नहीं मिली।
तो गोपियों से बोले हम तो कैलाश से आए हैं। तो गोपियों ने कहा